Prerna from Filmy Mantra, and guess what? Today here we have with us no one but Hriday Gattani. Oh my God, I am so excited that you're here with us today because हम लोगों ने काफी मेहनत की है to get you here. Actually, इतना भी प्राइसी मत साउंड कराओ मुझे. नहीं यार, actually because she told me about you because I've personally viewed your albums और मुझे इतने अच्छे लगते हैं. There are girls running after you like anything. अब तो यहाँ वहाँ घूमते होंगे तो लड़कियाँ पीछे पीछे. कहाँ भाग रही पता ही नहीं मुझे. गलत दिशा में भाग रही है क्योंकि मेरी तरफ तो कोई नहीं आ रही है. ऐसा नहीं होता है. Are you sure? Because I'm 100% so sure. cute और बहुत लड़कियाँ मेरे को लग रहा है कि आपके पीछे काफी आती होंगी. नहीं ना, वही मैं बोल रहा हूँ, कोई गलत दिशा में भाग रही है. मेरे जैसा कोई हमशक्ल है जिसके पीछे भाग रही है, बिकॉज़ मेरे पास तो कोई नहीं आई अभी तक यार. Okay, that is a way of putting it in front of others, but secret क्या है वो हम लोगों को अच्छे से पता है. Okay, Hriday, let me focus on your singing career. अभी तक तो आपने जो सारी चीजें की हैं वो on records चला गया and many people know about it. But what people don't know about you is आपका struggle. आपने इसके पहले बहुत struggle किया होगा obviously. आपने किसी reality show में या कभी participate नहीं किया है इसके पहले? Not really actually. reality show में कभी participate नहीं किया, but as like जब मैं छोटा था, जब मैं young था, बहुत सारे performances किए मैंने. जैसे I think हम लोग I was 14 years old or something. मैं और मेरे स्कूल बैंड ने पोगो अमेजिंग किड्स अवार्ड्स पे परफॉर्म किया था एक बार. सैफ अली खान सर के साथ. Oh, wow. So that was a very fun experience. हम लोग सब बच्चे थे और स्कूल से हम लोग को पिकअप किया गया था कि अरे you're a good band यार. हम लोग स्कूल में बजाते थे टुगेदर. और एक इंग्लिश गाना द रीजन बाय हुबरस्टैंक हमने वहाँ पे प्ले किया था ऑन पोगो अमेजिंग किड्स अवार्ड्स. तो रियलिटी शो जैसा कुछ एक्सपोजर नहीं कभी नहीं मिला या आई डिडंट इवन नो इफ दैट वाज द राइट वे आई वांटेड टू गो इनटू और नॉट. And about your struggle, how did you get into this field? तो बचपन से जब मैं 3-4 साल का था, एक्चुअली मेरे डैड जो है ही इज़ इन द फील्ड ऑफ लाइव एंटरटेनमेंट. तो वो लाइव शोज प्रोड्यूस, डायरेक्ट और कॉन्सेप्चुलाइज करते हैं. एंड ही हैज़ वर्कड विद a lot of people for the last 25 to 30 years. Okay. तो जब से मैं छोटा था तो I have seen these shows. तो मैं 1 साल के एज पे गया हूँगा शो पे and I must have experienced it. So I have experienced it throughout my life. और वो एक बंधन बन गया मेरे हेड में कि ये क्या होता है यार. This is a huge thing. This is बहुत interesting है ये. And way of life है एक मेरे लिए भी because I've seen it grow up. तो स्ट्रगल ऐसा हुआ कि आई थिंक देयर वाज नॉट मच ऑफ अ स्ट्रगल आई वुड से बिकॉज सब आई थिंक करेक्ट टाइम पे आ गया. मोर इम्पॉर्टेंटली कुछ ज़्यादा फास्ट भी नहीं आया ना, तो इट वाज नॉट टू स्लो इधर. तो एकदम आई थिंक करेक्ट टाइम्स पे सारे माइलस्टोन्स हिट होने लगे हैं. एंड आई होप बहुत सारे माइलस्टोन्स अभी भी बाकी है, बहुत सारे. अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, बट आई एम सो हैप्पी कि ये जर्नी कोई एक स्ट्रगल नहीं कह सकता मैं. आई कैन कॉल इट एन एक्सपीरियंस. जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे म्यूज़िक करना है, तब मैं कॉलेज में अपने बैंड्स के साथ बजाता था. आई वाज पुटिंग अप यूट्यूब वीडियोस. और एक यूट्यूब वीडियो कैसे करके रहमान सर तक पहुंच गई. एंड ही सेंट आई हैड एक्चुअली शेयर्ड इट टू हिम थ्रू माई डैड्स कॉन्टैक्ट एंड बिकॉज ही न्यू हिम. तो ऐसे ही मैंने बोला कि भेज देते, क्या पता क्या होगा. And he replied saying, "Nice voice, yaar. You should learn further." It would have been a very big thing for you. I said, what was your age at that time? I was I think 19 या 20. This age, मतलब इतना बड़ा compliment वो भी A.R. रहमान सर से मिलना, nice voice. Yeah. So it was a very overwhelming compliment. मेरे को वही मेरे को एक दिशा दिखा दी कि I think this is the right way to go. आई थिंक दिस इज़ यही एक करियर पाथ चूज़ करना है कि मुझे गाना गाना है. एंड वैसे भी मुझे इसमें मज़ा आता है. आई एन्जॉय डूइंग दिस. आई एम पैशनेट अबाउट इट, तो व्हाई नॉट. एंड उसके बाद फिर आई वेंट टू चेन्नई एंड आई स्टार्टेड स्टडिंग एट हिज स्कूल जो है KM कॉलेज ऑफ म्यूज़िक एंड टेक्नोलॉजी. रहमान सर की स्कूल है चेन्नई में. वहाँ पे मैंने एडमिशन लिया, 1 साल पढ़ा मैं वहाँ पे ऑपरेटिक म्यूज़िक सीखा, वेस्टर्न क्लासिकल. तो वहाँ से जर्नी आगे बढ़ती गई. there are so many people. अभी आप कहीं पे भी चले जाओ, किसी कॉलेज में चले जाओ, स्कूल में चले जाओ, you will see people
who are all singers. Like you can say out of 5 people, you'll find one person who's a good singer. I would not say very good, but everyone wishes to sing. कि हाँ मैं बॉलीवुड जाऊँ एंड ये वो, मतलब आधा इंडिया तो यही चाहता है कि मैं सिंगर बन जाऊँ. एंड वी सी इट इन रियलिटी शोज इन हर जगह पे. सो उनके लिए समथिंग मोटिवेशनल यू वांट टू से, बिकॉज वो लोग इतना क्रेव करते हैं टू बी इन योर पोजीशन जहाँ पे अभी आप हैं. सो एनीथिंग मोटिवेशनल यू वांट टू टेल देम? आई थिंक एक चीज़ है कि ऑब्वियसली म्यूजिक सब में बसी है. अभी मैं कुछ आई वाज वाचिंग एक टेड टॉक द अदर डे, और उसमें एक वन पर्सन सेड अ वेरी वेरी नाइस थिंग कि म्यूजिक एक लैंग्वेज की तरह ही है, इंग्लिश की तरह है. हमको कोई सिखाता नहीं है. यू डोंट लर्न टू लिसन टू म्यूजिक एवर. जैसे आपको अगर आपको कोई बचपन से हिंदी में बात कर रहा है तो आपको कोई हिंदी सिखाता नहीं, आपको आ जाती है, सीख जाते हो. सुनते सुनते ही सीख जाते हो. इट्स द सेम विद म्यूजिक. तो अगर आपको सीखनी हो तो कीप लिसनिंग, कीप एंजॉइंग एंड पैशनेटली सुनो. और सुनो ताकि अपने तरीके से समझो उसको. अगर बच्चा कभी सीखता है बचपन में कि मॉम अपने आप को माँ बुला रही है या मम्मा बुला रही है, तो वो वही बोलता है. और वो अपने तरीके से बोलता है. वो ऐसा नहीं बोलता है कि दुनिया क्या चाहती है उसको बोलने के. वो अपने तरीके से जैसे वो सीखता है वैसे वो बोलता है. आई थिंक म्यूजिक भी एक वैसी ही चीज़ है कि आपको इंटरप्रेट करनी है अपने तरीके से. सुन के अपना बनाना है म्यूजिक को. तो बिल्कुल नहीं होता यार. मैं जितना वो आप सोचते हो, बट आई एम टेलिंग यू, ये एक सिंपल देन है भगवान की. हमारे सबके बॉडी में ये एक, हमारे सबके माइंड में ये है. इट्स जस्ट हमें कैसे उसको अप्रोच करना है. जैसे आप लैंग्वेज को अप्रोच करते हो वैसे ही अप्रोच करना है. और आई थिंक अगर पैशनेटली आप डिसाइड करो कि आपको म्यूजिशियन बनना है तो एक इंस्ट्रूमेंट सीखना शुरू करिए. यूट्यूब पे तो सब है आजकल. तो इट्स वेरी इजी. नथिंग. मैंने खुद अपना गिटार अपने आप ही सीखा है. एक दोस्त ने मेरे को 3 कॉर्ड सिखा दिए बिगिनिंग में, और फिर उसके बाद मैंने अपने आप ही गिटार सीखा है. I want you to play guitar, but that has a little time now because यार every viewer of ours, मेरे को पता है सब लोग चाहते हैं कि आपसे गिटार जरूर सुने. But before that आपका जो नया एल्बम आया है सुन रे सजना, उसमें यार आपने सिंगिंग तो बहुत अच्छा किया ही है, that everyone knows, but what people don't know is आपका एक्टिंग स्किल्स मैन. Have you ever thought of becoming an actor? आपने कभी ऐसा सोचा नहीं कि हाँ मैं एक्टिंग इंडस्ट्री में जाऊँ एंड रणबीर कपूर एंड these people उनके लीग में काउंट हो जाऊँ, ऐसा कुछ? I look up to Ranbir Kapoor a lot. He is such a fine actor. You actually, you have a little resemblance to him. Yeah. किसी ने बोला आपको पहले ये? Don't tell me. Okay, so acting के बारे में क्या ख्याल है? I'd be more than honored to be told कि आप रणबीर की तरह दिखते हो. I think it's a big compliment. And हाँ, मुझे 1-2 बार किसी लोगों ने बोला. I knew it. एंड बहुत एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है. दिस वाज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट डेज. हम जियो का लॉन्च था एंड रहमान सर के साथ हम परफॉर्म कर रहे थे, और मैं सारे रणबीर के गाने गा रहा था. मटर गश्ती, अगर तुम साथ हो, और नादान परिंदे, और वो सामने बैठे थे. तो मैं ऐसे इतना खुश हो गया था. मैं बोला, एंड आई एम अ ह्यूज फैन. तो वो वहाँ बैठे थे एंड ही वाज सिंगिंग अलोंग विद मी. आई वाज लाइक मज़ा आ रहा था बहुत. बट एनीवे, गेटिंग बैक टू दैट एक्टिंग. नहीं, एक्चुअली क्या है कि आई हैव थॉट ऑफ इट बिफोर. ऐसा नहीं है कि आई डिडंट थिंक ऑफ इट. व्हेन आई वाज इन द 10th स्टैंडर्ड, वो एक फेज हो जाता है कि अरे व्हाई नॉट ट्राई एक्टिंग, व्हाई नॉट गिव इट अ शॉट. क्योंकि तब मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या करना है. मैं एक दिन ये बनना चाह रहा था, एक दिन मैं IT में जाना चाह रहा था, एक दिन मैं एक्टिंग करना चाह रहा था, एक दिन मैंने सोचा था कि म्यूज़िक करूँगा. तो कन्फ्यूजन की स्टेट में था. और मैंने अपने आप को आई थिंक परखा और समझा कि क्या ज़रूरी है एक्टर बनने के लिए, और क्या ज़रूरी है, कितना पैशनेट हूँ मैं एक्टिंग के बारे में, कितना जानता हूँ मैं, कितना बड़ा मूवी बफ हूँ मैं. जैसे अभी आप एक्टर्स से सुनते हो, जैसे अगर रणबीर के इंटरव्यूज आप देखोगे तो उनको कितनी नॉलेज है, बिकॉज ही इज ग्रोन अप इन दैट एक्टिंग फिल्म, इन दैट होम. उनका तो पूरा का पूरा फैमिली. करेक्ट. एंड ही सीन फिल्म सिंस ही वाज यंग. ही इज़ वेरी पैशनेट अबाउट इट. वो बात भी करते हैं कोई कैरेक्टर के बारे में, कोई रोल के बारे में, तो वैसे बात करते हैं. और मुझ में वो नहीं था, विच इज़ अ वेरी ऑनेस्ट थिंग, क्योंकि हर आदमी में हर चीज़ की पैशन नहीं हो सकती है. आई थिंक आपका वीडियो देख के मुझे कुछ डिफरेंट लग रहा है जो आप बोल रहे हो उससे. बट आई थिंक एक 2 चीज़ें होती है. एक होता है रिएक्टिंग और एक होता है एक्टिंग. आई थिंक वो वीडियो में मैंने सिर्फ रिएक्टिंग किया, विच इज़ ईजियर. बट एक्टिंग, जब आपको किसी के रोल में घुसना है, कोई टफ कैरेक्टर में जाना हो, ये करना हो, वो करना हो,
वो थोड़ा इज समथिंग वेयर यू नीड अ डिफरेंट काइंड ऑफ एक यू नो दूसरे जोन में चले जाना है आपको. और आई थिंक मेरा फोकस अभी म्यूज़िक पे है, लिखने पे है. आई एम वेरी यंग एट दिस, आई एम जस्ट स्टार्टिंग ऑफ. तो यहाँ पे फोकस रखना है. सो आई थिंक एक्टिंग इज नॉट इन द प्लान राइट नाउ, बट इट्स नॉट समथिंग दैट आई वुड से नो टू. अगर कुछ आए जो मुझे एक सिंगर के लाइट में दिखाए तो व्हाई नॉट. श्योर ये तो बहुत अच्छी बात हो गई. टेल मी समथिंग अबाउट योर न्यू एल्बम जो आप अभी सुन रहे सजना, जो आपने अभी किया है, एंड उलझा आल्सो आई वांट टू लिसन टू. तो आप समथिंग अबाउट दैट एंड देन वी विल लिसन टू यू सिंगिंग दैट सॉन्ग. ग्रेट. So, Sun Re Sajna is the second single actually from my independent music का catalog जो है. तो ये गाना एक romantic ballad है. It's you know nice feel good song about एक जो you know memories होती है कोई भी relationship की, उसके बारे में है गाना. और कैसे उसको हम याद करते हैं, कैसे उसको हम you know वापस जीने की कोशिश करते हैं, और वो उसमें क्या खुशी मिलती है हमें. तो उसके बारे में गाना है. एंड इट्स अबाउट लॉन्गिंग एंड मिसिंग समवन. सो लिरिक्स मैंने खुद लिखे हैं एंड म्यूजिक भी दिया है. मल्टी टैलेंटेड यार, मतलब बोलना पड़ेगा. यस. तो आई थिंक इनिशियल म्यूजिक में जो इंटरेस्ट मेरा आया वो राइटिंग से ही आया था, एटलीस्ट कंपोजिंग में. तो मुझे लिरिक्स लिखने की बहुत यू नो आदत पड़ गई थी कि मेरे को बहुत अच्छा लगता था लिरिक्स लिखने को. तो वहाँ से ये आया है आइडिया कि इंडिपेंडेंट म्यूज़िक करना है. और मैं काफ़ी सालों से 3 सालों से एक्चुअली खुद के गाने बजा रहा हूँ और बना रहा हूँ. एंड आई बिन प्लेइंग एट दीज फेस्टिवल्स जो होते हैं इंडिपेंडेंट म्यूज़िक फेस्टिवल्स, जैसे NH7 वीकेंडर है. तो वहाँ पे आई बिन प्लेइंग माई यू नो मेरे पास अभी 10-15 गाने हैं रेडी. तो मैं अपने बैंड के साथ प्ले कर रहा हूँ. और वहाँ पे मेरे को विशाल सर मिले एक्चुअली. और विशाल सर से वहाँ मुलाकात हुई विद विशाल ददलानी फ्रॉम पेंटाग्राम, फ्रॉम विशाल एंड शेखर. Who has you know so he was also performing. Who does not know Vishal Dadlani? I know of course. So who he was actually at the festival and वो भी perform कर रहे थे, मैं भी perform कर रहा था. and he heard my music और उन्होंने बोला कि come over, you know मैं एक अपना लेबल शुरू कर रहा हूँ, तो let's jam up on something. अगर you have some material, I would love to hear it and put it on my label. तो मैं गया, उनसे मैं मिला एंड एक अच्छी आई थिंक उनको एक कुछ जो वो ढूंढ रहे थे मिल गया मेरे म्यूजिक में. आई थिंक आई डोंट नो व्हाट इट वाज. एंड ही रियली लाइक्ड सम ऑफ द म्यूजिक, ही लाइक्ड द पर्सनालिटी, आई थिंक ही लाइक्ड द राइटिंग, ही लाइक्ड द जेन्युइनिटी ऑफ व्हाट वाज रिटन. तो उन्होंने कहा कि ये गाने हमें रिलीज करने हैं और हमारे साथ ही करना है. एंड he came together. That was your first that was before Ulja. Before Ulja. हाँ, just before Ulja. Okay. So that was around last year January. Okay. So it was your first one और इसके पहले भी आपने as मैंने as an independent as किया है गाना. Okay. And but with Vishal. With Vishal this was the first one. Correct. Okay. So Ulja was the first song and then we came out with Sun Re Sajna. Okay. And the fun part about this is there are 2 companies involved. One is DG Records and one is VLT, which is Vishal's label, Vishal's label. And ये एक बहुत ही interesting collaboration है because for me Vishal sir is like a guiding force जो you know मुझे mentor करते हैं और बोलते हैं कि ये गाना अच्छा है, या मुझे बस guide करते हैं कि you know यहाँ पे ये हो सकता है, वहाँ पे ये हो सकता है. But he's amazing. The best part about Vishal sir is he's not too over critical also and over analytical also. He says he appreciates कि ये तुम्हारी स्टाइल है भाई and तुम्हारे फ्रीडम में तुम्हें ये करना चाहिए. मेरी स्टाइल अलग है, तुम्हारी स्टाइल अलग है, इसलिए this might be your thing. He does not try to make you something. He just Correct. wants you to be He yourself. wants you to, I mean he wants to enhance what you are only, not Very put nice. himself on you. तो That's वो why एक he is Vishal Dadlani. totally, तो वो एक बहुत enjoyable experience है. And how is it? I saw you with Nikita Datta on your video. Correct. And your video features her. So how was it working with her? So I have known Nikita since a very long time actually. मैंने जिस फिल्म में डेब्यू किया था as a singer, as a playback singer, which was called लेकर हम दीवाना दिल. ये रहमान सर का म्यूजिक था इस फिल्म में. इसमें मैंने 2 गाने I also know that Rahman sir has been your inspiration since a long time. Huge inspiration. A mentor too, and you have also worked with him. Yes. I mean ऐसा हो जाता है ना, हमारी कोई इंस्पिरेशन है, उनके साथ हमको काम करने मिलता है. That's the big thing. I can't be luckier. दो बड़े लोग like Vishal sir and Rahman sir have been a part of my life and have been a part of my journey at such a early stage.
I feel like कुछ तो अच्छा किया होगा मैंने. And more importantly, I think it creates a great bed and foundation for my future. So very very lucky and honored to have worked. So with when Nikita हाँ. is a long term friend of yours, Correct. तो फिर उसके बाद how did she like feature in this video? You तो recommended her. I recommended her because I thought so we wanted to do this video और ये मेरा पहला video होता था with someone accompanying me in the video and I said एक comfort factor होनी चाहिए मेरे लिए because I should be able to act also and ऐसा नहीं हो जाए कि हम किसी को ले जिससे थोड़ा uncomfortable रहे या I don't know what to do because it's my first time to being on screen with another person. तो इसलिए we suggested Nikita and Aslam who is the director and my dad who also is DG Records the producer and Vishal, they all liked the idea. They said she's a cute face, she's very sweet, she's a good actor more importantly, she's acted a lot, she has experience from that time. तो उनको ले लेते हैं and you're comfortable with her. And that's the exact thing that happened. We wrapped up shoot really fast and it happened बहुत अच्छे से because with her it was very easy because you know someone for a long time then it's not that difficult to gel. हाँ and inhibition नहीं रहती ज़्यादा कि oh my god मैं अभी if I look this way क्या करूँ मतलब थोड़ा confusion भी हो जाता है. So now after knowing all this about you, what comes is my favorite part. What comes is my favorite part. So your recent album is Sunre Sajna. So we want you to sing that song for us. Lovely, for sure. So if we can also have the guitar. Yes. Oh wow! I feel like the lucky person here. So there are a couple of very interesting things that have happened on Sunre Sajna. So we luckily got a flautist to play. He's one of the most premier flautists. He's played with Rahman sir on things like Bombay Theme and all, जो iconic गाने हैं, Naveen sir, and he agreed to play on the song, which is awesome. और एक बहुत brilliant guitarist है Sanjay Das करके, उन्होंने भी गाने पे play किया है, and Debar Pito has arranged it. So that was, all these things make the song. Yeah. So here it goes. So that's the most important part of the song. सुन रे सजना मेरी आँखें हैं नम ये क्या है गम तू है सावन मैं भीगा भीगा मन सुन रे सजना मेरे मन और तन में दर्द भरा तू थाम तेरे हाथों में है मलहम बस यादें तेरी जो इन सांसों में बसती है बस यादें तेरी है जो इन सांसों में बसती है. मैंने किया हर ढूंढ रहा सपने तेरे वादे मेरे जाऊंगा ना यूं छोड़ कर सुन रे सजना मुझको अब ना सता सुन ले आजा तेरे दर पर मैं बैठा हूँ जिंदगी भर बस यादें तेरी है जो इन सांसों में बसती है बस यादें तेरी है जो इन सांसों में बसती है. Beautiful, yaar. Amazing. I just loved it. I mean, you have that in your voice. You have it, and you also told me that you have not learned playing guitar, but you play it yourself. Not formally. It's beautiful, yaar. मतलब बहुत ही talented है आप. I love that. I also would like to request you कि अगर आप उलझा की दो लाइनें हमारे लिए.
सुलझे सुलझे, मन है उलझा उलझा, मन का क्या भरोसा, फितरते बदलता, पल में दौड़ता है, पल में है फिसलता, हम हैं सुलझे, मन है उलझा, हम हैं सुलझे, मन है उलझा। इतनी बार गिरा तू, फिर भी उड़ना चाहता, मेरा ये मन मुझसे अब नहीं संभलता। हम हैं सुलझे, मन है उलझा। Amazing. Thanks a lot. So, one more thing. I saw you making sounds. What was that? Are you also into It's- beatboxing? No, it's not a beatboxing thing. It's actually like a mouth trumpet. So I'm just making a noise from my vocal cord, which is not a beat. It's like a replicating a trumpet. और वो बहुत Indianized style में कर रहा हूँ तो. Beautiful. Can you guys listen to this? So it sounds like a Shehnai in a way also sometimes. No. It sounds really royal Yeah, it sounds very and different. something different. Yeah, I've yeah. not heard it before. I've seen people beatboxing, but Yeah. this is something different. So Next level thing, man. This is something that it's there in the song also. I have sung it in the song also, and I do it on my live shows also. So it's very interesting. People really enjoyed it a lot. So it replicates I enjoyed it too. sort of a very royal flute. Also, I would like to know कि आपके मतलब अभी मतलब A.R. रहमान and विशाल ददलानी तो we know कि you are really inspired of, but Correct. इनको छोड़ के now अभी के जो generation में people sing and they have singers. So who's Yeah. your favorite out of them? Someone who's a competition of yours. We won't like to hear Shri Lata Mangeshkar No, जी का नाम. yeah, of course. See, those are given. Like I Yeah. don't have to say those names. Those Yeah. are people we all look up to. ये generation में अगर कोई we've grown up listening to Lata ji and Yes, Sonu ji yes. and all these people. They are amazing. They're outstanding. Amazing, yeah. वो हमारे एक रिसर्च क्वेश्चंस जैसे हैं, हम उनको ही रिसर्च करके फिर आगे गाते हैं. बट आज के कंटेम्प्रेरीज में बहुत सारे लोग हैं यार. आई मीन एवरीबडी हैज़ अ यूनिकनेस एंड इट्स आउटस्टैंडिंग जैसे वो गाते हैं. जैसे अरिजीत सर तो नाम लेने की ज़रूरत भी नहीं है बिकॉज ही इज़ ऑब्वियसली द बेस्ट सिंगर राइट नाउ. उनकी जो वर्सिटैलिटी है, उनकी जो फील है जो वो गाने में लाते हैं, दैट्स मोर देन एनीथिंग आई थिंक एनीबडी कैन आस्क फॉर ऑल्सो. बहुत ही ब्यूटीफुल है. उनको मैं बहुत लुकअप करता हूँ, लुकअप टू, एंड आई फॉलो हिज वर्क. आई गेट इंस्पायर्ड बाय हिम ऑल द टाइम. फिर द यंगर गाइज में Papon is amazing. He has got such a lovely voice. I'm a huge fan of Mohit Chauhan ji. Mohit Chauhan ji. I love his writing and I love his independent albums जो है ना, जैसे जो सिल्क रूट के साथ था, या जो नया एल्बम था जिसमें गुंछा करके गाना है, बहुत सारे गाने. He's outstanding. वो जो feel लाते हैं गाने में, that's beautiful. Arman is amazing. Arman is really good. And I think who else is there? There are a lot of people I think जो youngsters हैं जो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, and who are my competition also kind of. Yeah. So in different spheres, like Siddharth Mahadevan है जो मेरे दोस्त भी है, Yeah. very dear friend. He has a very different style and he has a very unique
way of singing which is awesome, जो you know he's very good at, nobody can beat him in that space. Arman is very different again, Papon is again very different. Yeah. तो ये लोगों में I They think have their own competition तो है नहीं, different because I don't think music में competition हो सकता है किसी के साथ. Like I said, music, you know, आप अपनी तरह Everyone interpret has a करते हो. different style. हाँ. And they bring it on screen. So as long as you do that, you're fine. You know, there's no competition and there's no threat to you. So because you said Arijit Singh जी का नाम लिया आपने, and there are many singers. So उनका कोई romantic number, because he is very famous for all his romantic numbers. So उनका कोई romantic number जो आपको बहुत पसंद हो और जो आप हमारे लिए play कर सकें. Oh, okay. Enna Sona. Enna What a Sona, and the song. What a beautiful song. meaning of the Yeah, song. it is. It's Because we're outstanding. gonna play this song, and Huh. it's a romantic one. So Correct. who would you like to Dedicate dedicate it this to song? all the girls who have not found me yet. Come look for me. What are you Okay, doing? this is for all of you. कहाँ जा रहे हो? So, good. So you don't have anyone special in your No. life, अभी तक? Don't tell. No, seriously. अभी तक मतलब obviously I've had, but right now at this moment I don't have anyone. Genuinely नहीं है Okay. कोई. And Are you looking for someone special? If you could. everyone's always looking. I mean, there's nothing like that. But no. But it's- qualities are for our viewers, मतलब जो भी लड़कियां देख रही हैं आपके Qualities कुछ नहीं होता. I think it's about meeting someone, having a conversation and striking something. कभी पता नहीं चलता कि किसके साथ you know gel and किसके साथ you not. So I don't think there's anything like वो लोग बोलते हैं ना कि I like my man like this. अरे ऐसा होता ही नहीं है. You might find your most idealistic looking man, but he may not interest you in the other way, you know, emotionally. So this is what you call maturity, guys, for all the mature people out there. कुछ ज़्यादा ही mature लग रहा हूँ मैं. नहीं, इसलिए लड़कियाँ भाग रही है. Oh God, वही नहीं problem है. नहीं. So there will be girls ना जो mature लोगों को ढूंढते हैं. So this is for you. Sorry. He is for you. So can we have something? Yes. Enna Sona. Enna Sona for all you girls out there. All the viewers. इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया, इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया, इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया, इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया. आवाज बाते में यारा मना, आवाज बाते में यारा मना. इन्ना सोना, इन्ना सोना, इन्ना सोना, इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया. इन्ना सोना, इन्ना सोना, इन्ना सोना, इन्ना सोना. हो तप लगे ना तत्ती चांदनी दा, सारी राती मैं उस झड़का. किन्ने दर्दाना रब ने बनाया, रब ने बनाया, रब ने बनाया. इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया, इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया. Beautiful यार. Thank you. Amazing, amazing. You have a beautiful voice. Thank you so much. कोई भी ब्यूटीफुल गाने को ब्यूटीफुली गाने के लिए इतना Execute. टफ नहीं होता. When the song is already so beautiful. No, but then your voice is making the song more beautiful, Thank you so much. यार. Thanks a मतलब lot. बहुत अच्छा लगता है सुनने में when you sing something, especially with this guitar. Thank you, thanks a Amazing. lot. Okay, so one last question to you from my Yes. side. Okay, so, अगर आप singing नहीं कर रहे होते थे, so आप क्या होते? What would have been your alternate career? So I had frozen on becoming. I mean, sure नहीं था. पर एक दो ऑप्शंस थे, जैसे एक था कि आईटी पढ़ने या कंप्यूटर साइंस पढ़ने कहीं जाऊंगा, मे बी कंप्यूटर साइंस में भी जाऊंगा. बिकॉज मैं लास्ट फ्यू ईयर स्कूल में जब 11th 12th में था तब और 10th में भी एक्चुअली कंप्यूटर साइंस एक सब्जेक्ट था जिसमें हम जावा प्रोग्रामिंग और ये सब सीखते थे. Yes, yes. एंड आई वाज वेरी गुड एट इट. तो मुझे मज़ा भी आता था. एंड आई रियली एंजॉय इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी और ये सब. तो मैंने सोचा था मैं कुछ टेक्नोलॉजी में ही घुस जाता, शायद म्यूजिक टेक्नोलॉजी में घुस Indian जाता. फुनसुक वागलू, हाँ है ना? Perfect. वैसे.
See, बस थोड़ा बेटर नाम के साथ. I am coming up with perfect terms for you. Yeah, but yeah, I think something like that. But no, I can't think of that also. I mean, ये नहीं होता तो Singing. कुछ नहीं होता. I think. Beautiful. And last, who's your favorite actress? आपकी favorite actress? That's a really Hollywood tough no, one, yeah. Hollywood No, I think please. I can only name one right now who's actually genuinely a brilliant actress, who's Alia Bhatt. Alia Bhatt. Yeah, she's just like she moves you as an actress. Like you know, Yes. when you see her, you see. क्या है ना? I think हम लोग ऐसे एक जनरेशन में बड़े हुए हैं जहाँ हमने हिंदी फिल्में भी बहुत सारी देखी है, क्लासिक्स देखी है 90s के, और हमने इंग्लिश फिल्में भी बहुत सारी देखी हुई, क्लासिक्स देखी, एंड हमने एक ग्रोथ देखी है जो इंग्लिश फिल्मों में हुई, जो रियलिस्टिकनेस आने लगा है सडनली, यू नो, इन द काइंड ऑफ स्टोरी टेलिंग एंड द काइंड ऑफ एक्टिंग दैट इज देयर, जो थोड़ा हिंदी फिल्मों में धीरे धीरे आ रहा है, एंड इट्स स्लाइटली नॉट एज क्विकली कमिंग एज जैसे हॉलीवुड में है, पर वो ये ला रही है, यू नो, विद हर एक्टिंग, दैट रियलिस्टिकनेस एंड जो एक यू नो नेचुरल एक्टिंग होती है, सो दैट्स समथिंग आई रियली अडोर ऑफ हर्स. So this was just beautiful, and I really enjoyed Me taking too. your interview. And last, any beautiful song of your choice to say just a bye to our viewers. Any beautiful song my choice? Of your choice, your favorite song. Okay, my favorite song. Preferably favorite of- something retro, ऐसा कुछ. Retro, okay, ठीक है. Something like that. ओहो. गुलाबी आंखें. गुलाबी आंखें. मैं अच्छा, बताऊँ एक बात कि अभी आई थिंक अभी तक 4-5 फेसबुक लाइव मैंने कर दिए ना इन द लास्ट फ्यू मंथ्स. गुलाबी आंखें मिस ही नहीं होता है, कोई ना कोई तो बोल ही देता है. because you have to, that's a epic song, वो तो बजता ही है. Wow, she has also come. गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया. गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया. Thank you guys. Thank you so much, guys. So this was really amazing. Filmy Mantra says bye to you. Stay updated with Filmy Mantra. Don't forget to give it a thumbs up. Do subscribe.